नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज इंडिया थिंग्स में मैं एक बहुत सीरियस बात करने जा रहा हूं जो हमारे देश से जुड़े हुए हैं। आप सबको मालूम है, फिर एक और फतवा जारी हुआ है और फतवा है तो आप समझ ही गए होंगे कि किन्होंने ये फतवा जारी किया होगा और क्यों जारी किया होगा। और अब मैं बताने जा रहा हूं इसके पीछे क्या कारण है। मदरसा दारुल देवबंद की ओर से गजवे हिंद को वैधता देते हुए फतवा जारी किया गया है। आपको पता ही होगा कि दारुल देवबंद एक मदरसा होने के साथ साथ देश में मदरसे चलाने वाले सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इससे जुड़े मदरसे चलते हैं जिनमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं। दारुल देवबंद ने अपनी वेबसाइट के जरिए गजवे हिंद का महिमा मंडन करते हुए फतवा जारी किया और वो इस्लामिक नजरिया से जायज बताया है। इसमें लिखा है कि गजवे हिंद में शहीद होने वाले महान सर्वोच्च शहीद होंगे। यह एक राष्ट्र विरोधी फतवा है जो भारत के खिलाफ युद्ध को इस्लामी दृष्टिकरण से वैध बनाता है। अब आप गजवे हिंद का क्या मतलब है ऐसे तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके बता दूं ये क्या चीज है। यदि आप इसके बारे में पूछताछ करेंगे तो कोई भी कट्टरपंथी इस्लामवादी गजवे हिंद को अपने लंबे समय से देखे गए सपने के रूप में ही उल्लेख करेगा। वो लंबे समय का सपने। इस तथ्य के बावजूद कि इस शब्द का उपयोग सैकड़ों वर्षों से किया जा रहा है, यह हाल ही में प्रकाश में आया है। और इसके अलावा कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों और इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आतंकवादी समूहों ने सार्वजनिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल किया है। और ऐसा प्रतीत होता है मित्रों कि यह उनकी दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है। यह वाक्यांश एक हदीस से लिया गया है जिसमें पैगंबर ने दावा किया था कि अल्लाह ने मेरी उम्मा के दो समयों को नरक की आग से बचाया है। वह समय जो ऑल हिंद उपमहाद्वीप है उस पर आक्रमण करेगा और वो समूह जो ईसा के साथ होगा, मरियम का बेटा। जहां तक भारत की सवाल है मित्रों, इसे दारुल इस्लाम बदलने की आड़ में इस्लामी आक्रमणकारियों द्वारा लगातार हमले किए गए हैं। इस्लामी युग के शुरुआती या मध्यकाल के दौरान हमारे पूर्वजों को पहले ही गजवे हिंद का सामना करना पड़ा था। दारुल हर्ब, जिसका अनुवाद युद्ध का घर या निवास या युद्ध का क्षेत्र है, इसका उपयोग भारतीय महाद्वीप का वर्णन करने के लिए किया गया था। और संक्षेप में कहे, इसे एक ऐसा क्षेत्र माना जाता था जिस पर इस्लाम का शासन नहीं था और सभी लड़ाइयों ऐसा करने और ऐसे दारुल इस्लाम में बदलने के लिए लड़ी गई थी। चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम की सिंध पर विजय हो या मगध युद्ध के दौरान कई मुस्लिम आक्रमणकारियों के अधीन राज्य। इन युद्धों के अलग अलग कारण और सेटिंग्स थी। पूरी दुनिया में, विशेष रूप से भारत में, पागल इस्लामवादी गजवे हिंद को औरंगजेब गजनी के मौजूद कुतुबुद्दीन ऐबक और अन्य लोग द्वारा संचालित एक अधूरी परियोजना के रूप में आज देखा जाता है। दशकों से कट्टरपंथी मौलानाओं और आतंकवादियों ने अपने अहंकारी उद्देश्यों के लिए
लोगों को भड़काने के लिए आंदोलन आयोजन करने का एक प्रयास किया गया था। वो भारतीय उपमहाद्वीप में युवा मुसलमानों को अपने संगठन में शामिल होने और इस्लामी दर्शन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अत्याचार करने के लिए, धोखा देने और उकसाने के लिए गजवे हिंद का उपयोग कर रहे हैं। गजवे हिंद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए इस्लामी चरमपंथियों ने भारत के जमीनी स्तर पर घुसपैठ करने के लिए कई तरह की रणनीतियां की इस्तेमाल भी करते रहते हैं। जिहाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक जनसंख्या में वृद्धि है, ये आप सबको मालूम है, और ये बहुत बड़ी साजिश है। यह इस्लाम के अनुयायियों ने द्वारा अनुविवाह के माध्यम से पूरा किया जाता है, जिसके उन्हें अनुमति है, और साथ ही गैर मुसलमान विशेषकर महिला हिंदुओं के धर्मांतरण के माध्यम से भी ये करते हैं। और यह एक हिंदू के इस्लाम में रूपांतरण और गर्भावस्था के दौरान महिला द्वारा होने वाली किसी भी संतान के रूपांतरण दोनों की गारंटी देता है। मुस्लिम खानाबदोश बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण कर रहे हैं। ये लोग यहाँ बस रहे हैं और अनंत प्रदर्शन के माध्यम से भूमि पर कब्जा भी कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभी उत्तराखंड की हल्द्वानी में देखा है। पूरी तरह से आप सब ने देखा है, पूरा देश ने देखा है कि हल्द्वानी में क्या हुआ। अन्यथा आप देखेंगे कश्मीर इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे इस्लामवादियों ने कश्मीर पीड़ितों की क्रूरता और मौत के माध्यम से क्षेत्र पर उन लोगों ने कब्जा किया है। भारतीय संविधान में शासित अल्पसंख्यक हितैषी नीतियों के कारण शेष भूमि भी मुस्लिम वक्फ बोर्ड द्वारा हड़पने के लिए उपलब्ध है। उन्होंने पीढ़ियों तक हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया, उनकी गले में जबरदस्त धर्मनिरपेक्षता के घूंटी डाल दी, जबकि हिंदू जीवन के हर पहलू में मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट विचारधाराओं की घुसपैठ हो रही है। और साथ ही मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हिंदू सदियों से बड़े पैमाने पर अपमान, उत्पीड़न, वध, शर्मिंदगी, विस्थापन, जबरन धर्मांतरण और व्यवस्थित नरसंहार का इनका लक्ष्य है। पिछले कुछ महीनों में हिंदू धर्म और हिंदुस्तान के खिलाफ हमले की साजिश में 100 गुना वृद्धि क्यों हुई है? इस तथ्य का बावजूद कि ये लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया जारी रही है और हिंदुओं ने चुपचाप ऐसे भयावह जीवन स्थितियों को सहन किया है। क्यों? भारत को अस्थिर करना, उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और भारत को विश्व नेता के रूप में अपने पिछली स्थिति हासिल करने से रोकना, इन सवालों के त्वरित उत्तर है और यही इनकी घटिया मानसिकता है। भारत को मूलतः पंगु करना ही इनका मकसद है। मित्रों, ये आज की युवा, आज की नया जनरेशन इस बात को समझना पड़ेगा। नहीं तो आज जो उत्तराखंड में हुआ, कश्मीर में हुआ, वो भारत की कल हर राज्य में होगा। आपको मालूम है कि विदेशी कंपनियों को भारत की बाजार में निवेश करने से हतोत्साहित करने के लिए भारत को बाधित और तबाह करने भी इनका मकसद है। और ये एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट कोई और कर रहा है। भारत के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है कि किसी तरह से हर चारों तरफ से हर पन्ने पर कैसे कमजोर किया जाए, समाज को कैसे कमजोर किया जाए, निरुत्साह किया जाए, आक्रमण किया जाए। आपको मालूम है, निंदा निस्संदेह भारत को अलग थलग करने और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अलग करने में योगदान करती है। ये इनकी मानसिकता है। अब पाकिस्तान और भारत में मुसलमान एक बार फिर इस्लामी अधिकार के अधीन होने की इच्छा रखते हैं और वे घृणित और असली
मैं रिपीट करूंगा, ये घृणित और अश्लील गजवे हिंद कल्पना को तलाश में है ये लोग। मुस्लिम और ब्रिटिश आक्रमण के दौरान हिंदुओं पर भयानक अत्याचार हुए और अब भी हो रहा है। भाई क्यों? क्या हम कमजोर हुए? हिंदुस्तान जिसमें बहुसंख्यक आज भी हिंदू है, हिंदुओं के लिए सुरक्षित आज स्थान नहीं है। ना तो अरब की मुस्लिम राष्ट्र, ना ही पश्चिम के ईसाई राष्ट्र हिंदुओं के लिए सुरक्षित है। आज आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदू लोगों के साथ क्या क्या नहीं हो रहा है, हमारा महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। और यह महत्वपूर्ण विषय है कि समग्र रूप से हिंदू समुदाय जागने का आज जरूरत है, हिंदुओं को इकट्ठे होने का जरूरत है। और ये गजवे हिंद के महत्व और गंभीरता को आज की हिंदू समाज को समझना पड़ेगा, नहीं तो इसका रिजल्ट बहुत भयावह होगा। इस्लाम के कट्टरपंथी ने केवल वैचारिक कारणों से नहीं, बल्कि उससे भी अधिक कारणों से इससे बहुत मोहत देते हैं। उनके पास जीवन में अपना वास्तविक अर्थ खोजने और कयामत से निपटने वाला जन्नत से अपना अस्तित्व सुरक्षित करने की कल्पना है। यह ऐसा कुछ नहीं है जैसे हल्के में लिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुसलमान गजवई हिंद हासिल नहीं होने पर कयामत के भाग्य का सामना नहीं करना चाहता है, और वे इसमें बचने के लिए कुछ भी करेंगे। इस बात को भी आज की युवा को समझना पड़ेगा। इसीलिए अब मित्रों, ये समय आया है कि हिंदुओं को अपनी विरासत को बचाने के लिए उठ खड़े होने का और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार होने का समय आया है। ये विषय को हमको गांव से लेके शहर तक, और आज की जो शिक्षित समाज है, सोशल मीडिया है, युवा है, इस बात को सबको समझना पड़ेगा। हमको अपना परिवार है नहीं, हमको समाज में भी सबको बताना पड़ेगा कि ये इनका घृणित मानसिकता है, इसलिए हमको सजाग होने की आज जरूरत है। ऐसे फतवा आज कितना बड़ा डेंजर है हमारे समाज के लिए, मेरे को आपको इससे ज़्यादा कुछ भी कहने का जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।